हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। जी हाँ, तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है जी? उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या नाम है उस टॉपिक का? उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, और उस डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर सर? डायरेक्ट टैक्सेशन, क्या कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी होता है? ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये कवर्ड है आपका कहां पर? बीकॉम थर्ड ईयर में। तो इस सेकेंड ईयर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। और जो हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, तो वो हम कब पढ़ेंगे जी? वो हम पढ़ेंगे हमारे बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, पहले तो आप हमें ये बताइए कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? ठीक है, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डिफरेंस दैट वी हैव टू डू इज व्हाट डायरेक्ट टैक्सेशन एंड व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज। ठीक है, उससे पहले, इनको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम, और ये जो टॉपिक है जनाब, अच्छा खासा इसका कवरेज है। ठीक है, आप सीए करें, सीएमए करें, एनी इफ यू आर डूइंग वॉट एवर एनी प्रोफेशनल कोर्स यू आर डूइंग, डायरेक्ट टैक्सेशन की जो लॉज है, जो एक्ट है, वो सेम है फॉर ईच एंड एवरी सिलेबस। मतलब कि इसकी जो वेटेज है, या हम बात करें इसके नॉलेज पर्पज के हिसाब से, तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है आपका, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है आपका। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कैसा है आपका? डायरेक्ट टैक्सेशन काफी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है आपका। तो इसका मतलब क्या? सर हम तो नहीं करेंगे, डर जाए हम लोग कि सर हमसे तो नहीं होगा सॉल्व। तो ऐसा नहीं है। टॉपिक अगर देखा जाए, अगर आप इसके हर सेक्शंस को अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, और इसके हर हेड को, हर पार्ट को अगर आपने अच्छे से कवर किया है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन से प्यारा सब्जेक्ट कोई और है ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, यार मेरे को रिटर्न फाइल करवानी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने का टाइम आ गया है, या फिर मेरे को जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करवानी है। ठीक है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न ये कब फाइल हो पाएंगी आपकी? दीज रिटर्न फाइल हो जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आती है तो आप किसके पास जाएंगे? आप सीए के पास जाएंगे, या फिर ऐसे बंदे के पास हु इज एलिजिबल टू फाइल योर रिटर्न। और आजकल रिटर्न तो कोई भी फाइल कर सकता है, एंड इंडिविजुअल हिमसेल्फ कैन फाइल द रिटर्न। ठीक है, एक इंसान खुद अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकता है विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम सीए। तो सर सीए की मदद क्यों लेते हैं? सीए की मदद हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको सारे लॉज पता है। इसका मतलब अगर हमें भी सारे लॉज पता हो, अगर हमें भी सारे लॉज पता हो, तो सीए के पास जाने से बेटर क्या है? सीए के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग घर में बैठे क्या करेंगे जी? अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे, और अपने के साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स की, हमारे नेबर्स वगैरह जो होंगे, उनकी रिटर्न भी आप लोग जो है वो इजीली फाइल कर सकते हो। तो फाइल करना क्या जी? फाइल करना कोई मुश्किल काम हुआ क्या? नहीं। बट फाइल करने के अलावा टैक्स निकालना, इनकम कंप्यूट करना, ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या करनी पड़ेंगी? सीखनी पड़ेंगी। सर ये क्या बातें बोल रहे हो आप? इनकम कंप्यूट करना, टैक्स निकालना। देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोग जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग, करो, आराम से करो, अपन कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट जब आपने इनकम जो है वो अर्न कर ली है, तो उस पर आपको क्या पे करना है? यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। ठीक है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। लेट्स सपोज आई एम अ पर्सन, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, तो वॉट एवर इनकम आई एम अर्निंग, आई हैव टू गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट। मुझे क्या करना है? उस इनकम पे सरकार को टैक्स देना है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, इनकम कौन कर रहा है? इनकम अर्न कौन कर रहा है? इनकम किसकी है? इनकम मेरी है। कमाई किसकी है जी? कमाई आपकी है। सरकार को टैक्स कौन दे रहा है? सरकार को टैक्स भी कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूं। आई एम द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इनकम कौन कमा रहा है? मैं ही कमा रहा हूं। ठीक है जी, एक तो ये केस। ऐसे केस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। ऐसे केसेस को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्सेशन। मतलब कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर है? बर्डन है ना मेरे ऊपर, भाई भार है मेरे को, सरकार को टैक्स चुकाना है, कितना भार है मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इसका बर्डन किसके ऊपर है? इसका जो बर्डन है वो है मेरे ऊपर। ठीक है, इसका बर्डन किसके ऊपर है जी? इसका बर्डन है मेरे ऊपर।
तो ये टैक्स मुझे गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मैंने इनकम अर्न करी है। तो ऐसे टैक्सेस को जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स उसी बंदे के ऊपर है जिस बंदे की क्या है, इनकम है, तो ऐसे टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं, ऐसे टॉपिक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, या ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है सर, अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हैव यू एवर गॉन टू अ रेस्टोरेंट? आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं? हाँ सर, बिल्कुल गए हैं। जब आप रेस्टोरेंट में कुछ चीज़ करते हैं, आपने अच्छा खासा जो भी आपने ऑर्डर करा, वो आने के बाद जब आप उठ के जाते हैं तो व्हाट यू आस्क फॉर, आप बिल मंगवाते हैं कि भाई लाओ बिल लेके आओ, बिल कितना आया, हमें तो बिल देखना है। जैसे ही आपके पास बिल आया, बिल आते ही आपने अगर कभी नोटिस करा हो तो जितना भी आपने ऑर्डर करा हुआ है उसकी अमाउंट उसमें नीचे वो ऐड करते हैं जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऐड करके टोटल अमाउंट जो है आपको पे करना होता है, एंड यू पे दैट थिंग। यस और नो? अब आप एक चीज, कहाँ पे गए आप? ऑब्वियसली वे यू गो, आप गए थे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने गए हैं तो इनकम किसकी हो रही है? इनकम हुई रेस्टोरेंट की। लेट्स सपोज मेरा रेस्टोरेंट था, आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, तो इनकम किसे हो रही है? मुझे। इनकम किसे हुई? मुझे। पर क्या टैक्स मैं पे कर रहा हूं? क्या मैंने टैक्स किससे लिया है? कस्टमर से लिया, आपसे लिया। इनकम कमा मैं रहा हूं, टैक्स मैं आपसे ले रहा हूं, और आपसे टैक्स लेके ये टैक्स मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट के पास जमा करूंगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इनकम इस बार किसको हो रही है? मुझे। बट बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ टैक्स आपके ऊपर है। टैक्स किसकी जेब से निकला? हाँ, माना कि गवर्नमेंट तक टैक्स कमाने का, पहुंचाने का जरिया मैं हूं, पर मैं तो सिर्फ जरिया हूं। यस और नो? टैक्स तो अल्टीमेटली किसकी जेब से रहा है? आपकी जेब से आ रहा है। उसका भार, उसका बर्डन किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर है। ऑल्दो इनकम किसकी है? मेरी, तो आपके ऊपर भार है टैक्स का। आपसे मैंने टैक्स लेके इनकम मैं कमा रहा हूं, मैंने ये टैक्स किसके पास पे कर दिया? गवर्नमेंट के पास पे कर दिया। तो ऐसे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ऐसे जितने भी टैक्सेस हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। क्लियर है? ये नोट्स में हमने और डिफाइन कर रखा है। सिंपल सी एक चीज समझनी है इसको, डायरेक्ट टैक्स को लेके और इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। डायरेक्ट टैक्स का क्या है? बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द अल्टीमेट कस्टमर। बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर है जी? कस्टमर के ऊपर है। यहाँ पर जो बंदा है जिसको इनकम हो रही है उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स नहीं है। आई एम जस्ट व्हाट, मैं एक सिर्फ जरिया हूं जिस जरिए के थ्रू मुझे क्या करना है? गवर्नमेंट के पास टैक्स जो है वो जमा करना है। तो ये हमने डिफरेंस देखा है किसमें? दिस इज व्हाट वी हैव सीन, द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है ये? हाँ, हमारे सिलेबस में कौन सा है जी? हमारे सिलेबस में है डायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में हमें पढ़ना क्या है? यहाँ पर हमें एक लॉ पढ़ना है, और वो लॉ क्या है आपका जी? इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब कि इनकम टैक्स जो है ये कौन सी कैटेगरी का टैक्स है? ये कैटेगरी कौन सी है इसकी? इनकम टैक्स जो है ये है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन की कैटेगरी वाला टैक्स। मतलब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दूं आपको, तो उसमें एग्जांपल में क्या बोलूंगा आपको? इनकम टैक्स बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में एक ऐसा चीज है, जिस बंदे की इनकम है उसी बंदे को क्या करना है? टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। क्लियर? तो इनकम टैक्स, और वही चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टडी करने वाले। डायरेक्ट टैक्सेशन आपका नाम तो है टॉपिक का, बट अगर आप देखेंगे तो बुक पे आपके जो कवर है वो लिखा हुआ होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है। ठीक है, हमें पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है।